किसान भाइयों नमस्कार। आज भारतीय कृषि में मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, योजना के लिए किसान की पात्रता, योजना से लाभ और इस योजना के द्वारा हमारे किसानों के लिए कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में जल प्रबंधन के बारे में और किसानों को मिलने वाले अनुदान के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाह रहा हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारा भारतीय कृषि जो है इसको मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ इसलिए क्योंकि हमारे भारत का कृषि का जो उत्पादन है वो हमारा जो मानसून सिस्टम है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिससे हमें वर्ष भर के लिए जो खेती करने के लिए जो पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। इसीलिए भारतीय मानसून को जो है कृषि का जुआ कहते हैं, गैम्बल ऑफ द एग्रीकल्चर। किसान भाइयों, राजस्थान में जैसा कि आपको पता है, देश का लगभग 10.40% जियोग्राफिकल एरिया है और भारत की कुल जनसंख्या का 5.68% के लगभग जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान भारत में एक पानी की कमी का राज्य है। इसमें हमेशा ही पानी की कमी रहती है क्योंकि ये जो भारतीय महान रेगिस्तान है उसका लगभग 60% हिस्सा जो है ये कवर करता है। हमारे जो राजस्थान में कुल जो कल्टीवेटेड एरिया है वो भारत का 14.25% के लगभग है, जिसमें से हमारा जो राजस्थान जो है भारत का कुल जो है जल संसाधन का लगभग 1% उसमें शेयर है। तो आप देख लीजिए कि कितना पानी की कमी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जैसा कि 90 के दशक में 90-91 में हमारी सूक्ष्म सिंचाई योजना जो भारत के अंदर चालू हुई थी, उसी को 2005-06 के अंदर हमारा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो हमारी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 17-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सूक्ष्म सिंचाई MIS जिसको बोलते हैं वो लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे जो कृषि और उद्यानिकी फसलें हैं उनमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब इसका सीधा साधा ये है कि प्रत्येक जल की बूंद से ज़्यादा उत्पादन कैसा लिया जा सकता है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है उसमें देखिए हमारा राजस्थान जो है इसने फव्वारा सिंचाई जो योजना है, जो फव्वारा सिस्टम से जो सिंचाई करते हैं हम किसान भाई, उसमें ये देश में अग्रणी राज्य है। लगभग भारत का राजस्थान में 12 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है उसमें फव्वारा सिंचाई की जाती है। किसान भाइयों, फव्वारा सिंचाई का जैसे आप सभी को मालूम है, लगभग ये हमारी जो खुली सिंचाई पद्धति है या फ्लड इरिगेशन करते हैं उसकी अपेक्षा ये 30 से 50% पानी की बचत करती है। किसान भाइयों, राजस्थान ड्रिप इरिगेशन जो है, बूंद बूंद सिंचाई है, उसमें थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है। ये बूंद बूंद सिंचाई के अंदर
राजस्थान में लगभग 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा हमारी खेती की जाती है। उसमें हमारे लगभग उद्यानिकी फसलें उसमें कवर की जाती है। देश के अन्य जो राज्य हैं जहां बूंद बूंद सिंचाई का अधिक उपयोग किया जाता है, जैसा कि कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा उद्यानिकी फसलों में या बाग बगीचे हैं जिनमें उसका उपयोग अधिक किया जाता है। उसी का कारण है कि वहाँ जो फ्रूट जो है, प्लांट्स है, फल वृक्ष जो है, उनकी उत्पादन और उत्पादकता जो है पर हेक्टर बहुत अधिक है। किसान भाइयों, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके अंदर सूक्ष्म सिंचाई कैसे कैसे है वो मैं आपको लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। उसमें पहले तो आती है बूंद बूंद सिंचाई, जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन क्या है किसान भाइयों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ड्रिप इरिगेशन में जो हमारा पाइपों का जो नेटवर्क होता है, जिसमें मेन लाइन होती है, उसके बाद उसकी सब मेन लाइन होती है और लेटरल जो है उसमें लगे होते हैं, उन लेटरल के ऊपर इमीटर्स या उत्सर्जक के द्वारा पानी की बूंदों के रूप में पौधों के जड़ क्षेत्र के अंदर उस पानी को अप्लाई किया जाता है। ये जो सिंचाई है, इसके द्वारा हमारा जो फ्लड इरिगेशन है उसकी अपेक्षा लगभग 70% पानी की बचत होती है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों में, जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, उसके अंदर हमारे 2 सिस्टम है। बूंद बूंद सिंचाई के अंदर एक बूंद बूंद होगी, दूसरी सूक्ष्म स्प्रिंकलर है, जिनको माइक्रो स्प्रिंकलर बोलते हैं। जिनका कि माइक्रो स्प्रिंकलर है वो इमीटर्स, वो जो हमारे लेटरल के ऊपर राइजर लगा के और माइक्रो स्प्रिंकलर लगे रहते हैं, वो लगभग प्रति घंटा 20 से 150 लीटर जो है, 20 से 150 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी जो है प्रति जो है उस स्प्रिंकलर से पौधों को उपलब्ध करवाता है। इसी प्रकार मिनी स्प्रिंकलर, किसान भाइयों, मिनी स्प्रिंकलर एक छोटा जो फुहारा, बड़े वाला फुहारा सिस्टम है उसका छोटा रूप है। उसमें क्या होता है कि वो 3 मीटर से लेकर 10 मीटर तक पानी को अपने चारों ओर जो है हवा के अंदर छोड़ता है, छिड़कता रहता है खेत के अंदर। और ये जो है मिनी स्प्रिंकलर 150 लीटर से लेकर 600 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये खेत के अंदर छिड़काव करता रहता है। मिनी स्प्रिंकलर के अंदर जैसे कि प्रति हेक्टर के हिसाब से बात करें तो ये मिनी स्प्रिंकलर 2 उसकी क्रॉप जियोमेट्री है। 8 बाई 8 मीटर पे मिनी स्प्रिंकलर लगता है और 10 बाई 10 मीटर पे मिनी स्प्रिंकलर लगता है। तो ये जो है लगभग 1 हेक्टेयर में 100 जो है मिनी स्प्रिंकलर 10 बाई 10 पे लगते हैं और 156 मिनी स्प्रिंकलर जो है 8 बाई 8 की जो दूरी है उस पे लगते हैं। ऐसे ही फुहारा सिंचाई पद्धति है। उसमें फुहारा सिंचाई पद्धति के अंदर क्या है कि पानी जो है 12 से 18 मीटर की त्रिज्या के अंदर जो घूमता रहता है, स्प्रिंकलर छिड़काव करता है खेत के अंदर। और ये जो है प्रति घंटा के हिसाब से इसको देखा जाए तो 1200 लीटर से 1800 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये खेत के अंदर छिड़काव करता है। फुहारा सिंचाई के अंदर क्या है किसान भाइयों कि ये जो हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन जो पाइप्स है उसमें जो नोजल लगे रहते हैं और उनके द्वारा उच्च दाब के द्वारा ये हवा में पानी का छिड़काव किया जाता है। फुहारा स्प्रिंकलर जो है ये भी 3 तरीके के हैं। फुहारा स्प्रिंकलर जिसमें पोर्टेबल फुहारा स्प्रिंकलर मैंने बताया, खेत में एक जगह से दूसरी जगह इसको बदलते रहते हैं। दूसरा सेमी पोर्टेबल जो है उसमें क्या होता है, मेन लाइन और सब मेन लाइन ज़मीन के अंदर गड़ी रहती है और लेटरल पे जो राइजर्स और वो इमीटर नोजल लगे रहते हैं उनको खेत में एक जगह से दूसरी जगह उसका स्थानांतरण करते रहते हैं। इसी प्रकार से रेनगन किसान भाइयों उच्च दाब के द्वारा केवल एक रेनगन 10,000 से लेकर 32,000 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से खेत के अंदर छिड़काव करती रहती है और इसकी जो त्रिज्या है ये 24 मीटर से लेकर 36 मीटर तक की त्रिज्या में ये अपना छिड़काव करता है। तो ये बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में जब से इरिगेशन करनी हो तो रेनगन का काम में लेते हैं।
अब किसान भाइयों, ये तो बात रही इसमें सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के बारे में। अब मैं आप लोगों को जो हमारा जो सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र है, इसके क्या लाभ है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, सूक्ष्म सिंचाई जो मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसमें उसके द्वारा यदि अपन सिंचाई करते हैं, यदि खेत में फ्लड इरिगेशन करते हैं, उसको छोड़ के यदि अपन इन सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के द्वारा खेत में हमारी उद्यानिकी फसलें हैं या कृषि फसलों को हम सिंचाई करते हैं, तो उससे जो है वाटर यूज इफिशिएंसी जो है, जिसको जल बचत जो है इससे ज़्यादा होती है, और सिंचाई दक्षता जो इरिगेशन जो पोटेंशियल है वो हमारा बढ़ता रहता है। इसके अलावा फसलों का जो उत्पादन और उसकी गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है। साथ ही साथ उद्यानिकी फसलों में समय समय पे फसलों की आवश्यकता अनुसार जल में घुलनशील सूक्ष्म तत्व जो है या फर्टिलाइजर्स है, उनको वेंचुरी के द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र में उसके द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ कीटनाशक रसायन है जो कि जड़ क्षेत्र में, या कोई पौध संरक्षण रसायन है, वो भी इसके द्वारा दिया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा एक ये भी लाभ है कि फसलों की जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसको दूर करता है। तनाव जैसे कि पाला पड़ रहा है, यदि तब सिंचाई कर दी जाए तो पौधों को, फसलों को पाले से बचाव किया जा सकता है। आप देखिए, मार्च के महीने में गेहूं की फसल में 15 अपने फरवरी एंड में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, या मार्च स्टार्टिंग में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो इनके दानों की सिकुड़ने की जो है वो समस्या जो बढ़ जाती है। तो उस दौरान यदि हम मिनी स्प्रिंकलर के द्वारा खेत में सिंचाई करते हैं, तो उस जो फसल में उसका जो उत्पादन है वो बढ़ता है, और ये जो सिकुड़ने की समस्या है वो कम होती जाती है, और इसके द्वारा जो हमारा उत्पादन जो है बढ़ता है। इसके अलावा किसान भाइयों, पौधों के जो जड़ों के जो पास की जो माइक्रो क्लाइमेट है, उसमें भी ये सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा बदलाव होता है। आप लोगों को पता है कि 1 जो ग्राम जो मिट्टी है, जो पौधों के जड़ क्षेत्र की राइजोस्पोर्स की जो मिट्टी है, उसमें मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें निवास करते हैं। वो वहाँ रहते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और पौधों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। इससे कि जो फसल की जो उत्पादकता है, या फसल को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की उत्पादकता है, या जो पौधे के लिए अनअवेलेबल है सोइल के अंदर, जो उनका जो सोल्यूबल नहीं है, ऐसे पोषक तत्वों को वो सोल्यूबल करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि उत्पादन जो है हमारी फसलों का बढ़ता है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा जो हमारा जो खरपतवार नियंत्रण है वो भी होता है। किसान भाई यो देखिए कि हम जैसे खुली सिंचाई करते हैं, उसके द्वारा खेत के अंदर हम जो है फसलों को पानी नहीं पिलाते हैं, हम खेत को पानी पिलाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या रहता है आप देखिए। जो खरपतवार है, जो अनचाहे पौधे हैं, वो हमारे खेत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो खरपतवार है वो हमारी जो उत्पादकता, कई केस में तो ऐसा देखा गया 50% से भी अधिक जो है उत्पादकता को कम कर देते हैं। तो ये जो सूक्ष्म सिंचाई है वो केवल जड़ क्षेत्र में अप्लाई होता है पानी उसका। तो जो हमारे जो खरपतवार है, अनचाहे पौधे हैं, उनको जो है ये उनकी बढ़वार रोकता है, उनको जो है वहाँ उगने नहीं देता है। तो इसकी वजह से जो है पौधों के लिए जो कंपटीशन नहीं होता है, और पौधे को जो जितने भी सूक्ष्म तत्व या जो भी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जमीन में वो पौधों को उपलब्ध रहते हैं, पानी जो है वो उसको उपलब्ध रहता है, और इसकी वजह से जो है पौधा अधिक पैदावार देने में सक्षम रहता है। इसके अलावा ये हमारा जो सूक्ष्म सिंचाई जो पद्धति है, इसके द्वारा हमारा जो वाटर लॉस है, जो पानी का जो ह्रास है वो कम करता है। वो कैसे कम करता है कि जैसे हम खुली सिंचाई देते हैं तो खेत के अंदर जैसे ही पानी हमने अप्लाई किया
तो हमारा जो सूर्य की रोशनी के द्वारा टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे जो या फिर पौधों के जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके द्वारा ये जो पानी है उड़ जाता है, या अधिक सिंचाई करने से हमारा जो खेत के अंदर रन ऑफ के द्वारा या लीचिंग के द्वारा ये जो पानी है हमारा जो हास होता है। तो इस प्रकार से ये पानी की बचत करता है। ये जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है ये हमारी लेबर कॉस्ट को भी कम करती है। देखिए, जब सूक्ष्म सिंचाई ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा गेहूं के अंदर आप फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं की फसल है उसमें यदि मिनी स्प्रिंकलर हमने लगा दिया तो वो एक बार इंस्टॉल कर देते हैं फसल बुआई के बाद, और फसल कटाई से पहले ही उसको निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि वो फिक्स रहता है और पानी जो है कंटिन्यूस जो फसल को अवेलेबल रहता है, इरिगेशन करने में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस प्रकार से लेबर कॉस्ट को कम करता है। और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है वो जैसे कि स्प्रिंकलर है या मिनी स्प्रिंकलर है, हमारी जो अंडुलेटिंग जो हमारे जो खेत है जहाँ पे जिसे कहीं पे खेत ऊंचा है कहीं नीचा है, यहाँ आप देख लीजिए रेतीली जो रेगिस्तानी एरिया में रेतीली जो हमारे सैंड ड्यून्स है, टिब्बे हैं, उनके ऊपर ये जो खेती जो है इससे सफलतापूर्वक की जा सकती है। ये हमारी जो फसल जो है जब सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा हम फसल करते हैं या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा कुछ फसलें जैसे कपास है या हमारी जो गन्ना है, इस तरीके की फसल हम जो करते हैं तो इसमें ये उगाव भी इसके द्वारा अच्छी तरीके से हमारे खेत के अंदर उगाव होता है और हमारी जो जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ती है। और इसके उसी का परिणाम है कि खेत में जो रिक्वायर्ड प्लांट पॉपुलेशन है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है टिल हमारी हार्वेस्टिंग तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो जो है प्रॉपर रहती है। आप देखिए अन्य कन्वेंशनल जो मेथड्स है जैसे फ्लड इरिगेशन के द्वारा हम रोनी करके और खेत तैयार करके आप अप्रैल मई के अंदर हमारी कॉटन की सोइंग करते हैं, तो उस दौरान हमारा अप्रैल मई के अंदर कई बार जो इंटरमिटेंट रेनफॉल जो होती है और उसके द्वारा जो प्री मानसून जो रेन्स होती है उसके द्वारा हमारा जो खेत में वो जो बोई गई कपास है वो उसका जर्मिनेशन हैम्पर हो जाता है और जिसके कारण किसान को जो है बड़ा काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उसकी बिजाई में और महंगे जो अभी बीज है बीटी कॉटन वगैरह है उनका जो है उत्पादन जो है उसमें उसकी जो उत्पादन लागत बढ़ जाती है, इसके अलावा जिसके वजह से उसको जो नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, ये हमारे जो सूक्ष्म सिंचाई के लाभ है। अब मैं आप लोगों से कृषक जो है इसमें जो हमारे राजस्थान के अंदर सूक्ष्म सिंचाई योजना है इसमें जो है किसान की जो पात्रता कैसे है, किसान आप लोग किसान भाइयों, ये सिंपल सी बात है, हमारे किसान राजस्थान के अंदर है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा ये जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है या योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत सेंटर और राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है 60 और 40%, वो उसके लिए किसान को अपनी जो पात्रता है वो इस प्रकार से है कि किसान के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर भूमि, लगभग 1 बीघा के आसपास जो है हमारे कृषक के पास भूमि होनी चाहिए और किसान जो है अधिकतम 5 हेक्टेयर तक अनुदान उसमें उसको देय है वो प्राप्त कर सकता है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो लीज पे खेती करते हैं, तो उन किसानों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिए है, बशर्ते वो जो लीज की जो पीरियड है या लीज का टाइम है वो 7 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इस सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत किसानों को और ऐसे गैर सरकारी संस्थान या एनजीओ या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या हमारे जो केंद्र और राज्य सरकार के जो उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज है, उनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, अन्य जो हमारी जो सोसाइटीज़ है उनको, ट्रस्ट को, सबको भी इसमें अनुदान दिए है। किसान भाइयों, अनुदान के लिए आप लोगों को अपने पास हमारे जो खेत की जो जमाबंदी है, ट्रेस नक्शा है, आपका आधार कार्ड है, आपका बैंक की पासबुक है, आपका जो बिजली का बिल है, ये सब दस्तावेज लेकर आप जो आवेदन पत्र है वो आप उद्यान या कृषि कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जिला लेवल पे जो हमारे सहायक निदेशक उद्यान या सहायक निदेशक कृषि विस्तार है उस कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसको लेकर आप जो है अपने नज़दीकी जो ई मित्रा कियोस्क है उस पे जाके अपने ज़िले के जो
जो कृषि विभाग के पोर्टल या फिर उद्यान विभाग का जो पोर्टल है उस पर आप अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। उस ऑनलाइन आवेदन करते टाइम आपको जो आप सिस्टम जैसे 1 हेक्टर लगाना चाह रहे हैं, 2 हेक्टर लगाना चाह रहे हैं, 3 हेक्टर लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको जो कंपनी, जो हमारे जो उद्यान आयुक्तालय या कृषि आयुक्तालय द्वारा अधिकृत कंपनी है, उनके जो अधिकृत डीलर है ज़िले में, उनसे कोटेशन लेकर वो कोटेशन उस पर अपलोड करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करके आपकी जो आपके पास टोकन आ जाता है और ई फॉर्म जो है निकलता है, वो आप अपना लेके कलेक्ट करके और फाइल पत्रावली जो हमारे कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक जैसे कि कृषि पर्यवेक्षक है, आपके जो सहायक कृषि अधिकारी है, उनके द्वारा आप हमें कृषि विभाग के जिला स्तर के कार्यालयों को भिजवाई जा सकती है। किसान भाइयों, अनुदान के लिए जैसे इस योजना प्रधानमंत्री कृषि सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत अनुदान जो है, अनुदान जो का वितरण जो है डिसीजन वो इस प्रकार से किया गया है कि अनुदान किसानों को लघु और सीमांत कृषक है उनके हिसाब से उनको अनुदान दिया है, वो 50% से 70% तक उनको अनुदान दिया है। किसान भाइयों, आपको मैं जानकारी दे दूं, सीमांत कृषक जिसकी लैंड होल्डिंग या कृषि भूमि 1 हेक्टर तक है वो सीमांत कृषक होते हैं, और ऐसे कृषक जिनकी कृषि भूमि 1 हेक्टर से अधिक और 2 हेक्टर से कम होती है वो लघु कृषक कहलाते हैं। तो ऐसे कृषक अपने पटवारी और तहसीलदार से एक लघु सीमांत कृषक का प्रमाण पत्र लगा के, और अनुदान जो हमारा जैसे सामान्य कृषक को फुहारा पे 50% मिलता है और लघु और सीमांत कृषक है उसको 60% मिलता है। इसी प्रकार से ड्रिप इरिगेशन में सामान्य कृषक को 50% अनुदान मिलता है, यूनिटी कॉस्ट का जो इकाई लागत होती है उसका 50% मिलता है ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर में, और जो लघु और सीमांत कृषक है उनको 70% तक अनुदान जो है हमारे राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। किसान भाइयों, यूनिट कॉस्ट जो है अलग अलग हमारी फसल की संयंत्रों के हिसाब से, जैसे ड्रिप संयंत्र है, मिनी संयंत्र है, उनकी स्पेसिंग है, उसके हिसाब से अलग अलग अनुदान यूनिट कॉस्ट डिसाइड है। उसी यूनिट कॉस्ट का, जैसे कि हमारे ड्रिप इरिगेशन है, यदि किसान कोई ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई की खेती करना चाहता है 1 हेक्टर में, तो उसकी यूनिट कॉस्ट है, इकाई लागत है, वो लगभग 1,12,000 के आसपास आती है। और इसी प्रकार यदि कोई किसान भाई बगीचा में ड्रिप लगाना चाहता है तो उसकी 5x5 में, यदि 5x5 मीटर की कोई बगीचा लगा है तो उसमें 1 हेक्टर पे लगभग 34,000 और 35,000 के आसपास जो उसका इकाई लागत है। तो इसी इकाई लागत के हिसाब से किसान को जो है अनुदान मिलता है 50 या 70%। अब किसान भाइयों, अनुदान जो है वो जैसे ही आप लोग अपना खेत पे हमारे विभाग में जैसे ऑनलाइन की और हमें जो लक्ष्य मिलते हैं उन्हीं लक्ष्यों के विरुद्ध हम लोग उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर जो हमारे अधिकृत डीलर या है उनके कंपनी के जो प्रतिनिधि है उनको किसानों के खेत पे इसमें स्थापित करने के लिए उनको समय देते हैं लगभग 1 महीने का। उसके बाद जैसे ही संयंत्र स्थापित हो जाता है तो या तो किसान को अनुदान जो राशि है वो किसान को मिलती है, या फिर किसान या वो उसमें जो है कंपनी को वो अनुदान किसान की सहमति से कंपनी को जो अनुदान जो राशि उसको प्राप्त होती है। तो किसान भाइयों, आज जो भी थोड़ा बहुत समय मिला उसमें आप लोगों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके बारे में मेरे द्वारा आप लोगों को जानकारी दी गई, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अच्छा लगा होगा, और हम आगे भी इस बारे में आप लोगों को भारतीय कृषि के लिए इस तरीके की जो हमारी किसानों के लिए लाभप्रद जो योजना है उसके बारे में समय समय पर आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोगों ने इतने आत्मीयता से इस प्रोग्राम को सुना, उसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस प्रोग्राम में आने के लिए, मुझे समय देने के लिए सबसे पहले मैं, या मुझे मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले मैं हमारे डॉक्टर चंद्रभान जी है जो कृषि अनुसंधान केंद्र प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही डॉक्टर निर्मल कुमार जी मीना जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है कोटा यूनिवर्सिटी में, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और
मैं साथ ही इस प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर है या समय समय पर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और लाभप्रद जो है योजनाएं और जानकारी जो प्रोवाइड कराने के लिए जो एक ये हमारा जो आप लोगों के लिए प्लेटफार्म तैयार किया है, उसके लिए मैं श्री लाखन सिंह जी को सहृदय उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय जवान जय किसान।